इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। आपको बता दें कि साल 2025 में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में बदलाव। पेंशन से लेकर भत्तों तक बदल गए 5 नियम। आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भारत सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान रखते हुए 2025 में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसमें रिटायरमेंट, पेंशन और डीए से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के भविष्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। आपको बता दें कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सारी अपडेट्स पता लग सके। और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको बता दें कि साल 2025 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास साबित हुआ है। इस साल सरकार ने रिटायरमेंट, पेंशन और भत्ते से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों की जेब और भविष्य दोनों पर पड़ेगा। सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 2025 में अब तक 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। इसके साथ ही नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS का लाभ भी दे रही है। आइए जानते हैं कि सरकार के इन फैसलों से कर्मचारियों और पेंशनर्स को किस तरह से फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत। मीडिया रिपोर्ट्स में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने अप्रैल 2025 में नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS शुरू किया है। यह योजना पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS का मिश्रण है। UPS में अगर कोई कर्मचारी 25 साल काम करता है तो उसे आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। कम से कम 10 साल सेवा करने वाले कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये मंथली पेंशन गारंटी के साथ मिलेगी। आपको बता दें कि रिटायरमेंट के दिन ही लागू होगी पेंशन। सरकार की ओर से सभी विभागों और निर्देशित किया गया है कि वे रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की फाइल 12 से 15 महीने पहले ही तैयार कर लें, जिससे रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन लागू की जा सके। इससे पहले कर्मचारियों के पेंशन लागू होने में समय लग जाता था। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता, DA और DR राहत में बढ़ोतरी। महंगाई के असर से राहत देने के लिए सरकार ने 2025 में 2 बार DA और DR में बढ़ोतरी की है। जनवरी से जून के बीच 2% और जुलाई से दिसंबर के बीच 3% की बढ़ोतरी की गई है। मौजूदा समय में DA 58% तक पहुंच गया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म भत्ता अब सेवा अवधि के अनुसार मिलेगा। पहले यूनिफॉर्म भत्ता साल में एक बार तय रकम के रूप में दिया जाता था, भले ही कोई बीच में रिटायर हो जाए। अब नियम बदल गया है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी साल के बीच में रिटायर होता है तो उसे महीने के हिसाब से आनुपातिक भत्ता मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि सेवा के महीने की संख्या के अनुपात में भत्ता मिलेगा। आपको बता दें कि ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि में सुधार। सरकार ने अब ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान के नियमों को भी बेहतर बनाया है। UPS योजना के तहत अब दोनों लाभ साथ ही मिलेंगे, जिसमें रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। पहले NPS कर्मचारियों को इस सुविधा की कमी महसूस होती थी, लेकिन अब उन्हें भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।